जीवन के इस सफर में हम सभी सवालों से घिरे होते हैं, कभी चुनौतियों से, कभी संदेहों से और कभी खुद से। लेकिन एक ऐसी पुस्तक है जो इन सभी सवालों का जवाब देती है। श्रीमद् भगवद गीता और इसके अमूल्य ज्ञान के स्रोत हैं भगवान श्री कृष्ण के सुविचार। तो चलिए आज हम डुबकी लगाते हैं उस अनमोल ज्ञान के सागर में जो हर इंसान को अपनी जिंदगी का सही अर्थ समझने में मदद करता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद को परमात्मा से अलग नहीं मानता और शरीर से कोई संबंध नहीं रखता, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। अगर जीवन में खुश रहना है तो निर्णय अपनी स्थितियों के आधार पर लेना कि दुनिया के दबाव में आकर जो लोग अपने जीवन में आध्यात्मिक जागरूकता की ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग निस्वार्थ कर्म होता है, और जो भगवान से जुड़े होते हैं उनका मार्ग स्थिरता और शांति होता है। मानव कल्याण ही भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का अशांत होना उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हमारा मन यह सोचता है कि अगर वह विभिन्न विषयों पर लगातार विचार करता रहेगा तो हमें आने वाली समस्याओं से बचा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम अपने जीवन का बहुत सा समय व्यर्थ की चिंताओं में ही खो देते। श्री कृष्ण बताते हैं कि मन की यह प्रवृत्ति बदलना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। अब जरा सोचिए, क्या आप एक कोए से कह सकते हैं कि वह काव काव करना बंद कर दे, या एक मेंढक से कह सकते हैं कि वह पानी देखकर उछलना बंद कर दे? हमारे मन का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी घटित हो, अच्छा या बुरा, हमारा मन तुरंत चिंता और बेचैनी से भर जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग जैसे सिर्फ परेशान रहने के लिए ही जीते हैं। हमारी कई समस्याएं, दुख और उलझने हमारे मन की बनाई हुई कल्पनाएं होती हैं। श्री कृष्ण हमें मन को शांत और स्थिर रखने के लिए दो महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं। पहला है ध्यान और दूसरा है वैराग्य का अभ्यास। ध्यान शब्द सुनते ही बहुत से लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ आंखें बंद कर सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है, लेकिन ध्यान का वास्तविक अर्थ है किसी एक वस्तु या कार्य पर पूरा ध्यान लगाना और उस पर से ध्यान ना हटाना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उसी पर ध्यान दें। अगर आप कोई फिल्म देख रहे हैं तो पूरी तरह उसमें मग्न हो जाएं। यह ना सोचे कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं। जब आप अपने जीवन के हर कार्य को पूरी तन्मयता से करते हैं तो आपका जीवन ही एक प्रकार का ध्यान बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता स्वतः ही आ जाती है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाएं। इसका सच्चा अर्थ है कि आप जो भी काम करें उसके परिणाम की चिंता ना करें। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया है तो आप पूरी लगन से तैयारी करें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, लेकिन नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इसके परिणाम अनेक कारकों पर निर्भर करते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है। इसीलिए उन चीजों की चिंता ना करें जिन पर आपका वश नहीं है। यही वैराग्य का असली अर्थ है, और यही श्री कृष्ण का दूसरा उपाय है। मन को चिंता की आग से बचाने के लिए याद रखें, आप एक संपूर्ण व्यक्ति हैं जो समझदारी, संयम और कुशलता से परिपूर्ण है। जब भी आपका मन कोई की तरह बेवजह की चिंताओं में उलझने लगे तो उसे प्यार से समझाएं और शांत करें। खुद पर विश्वास रखें कि आप अपने साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। शांत रहे, क्योंकि शांति में ही आपकी असली शक्ति है। जैसे लोहा ठंडा होकर मजबूत हो जाता है, वैसे ही शांत मन वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में अडिग रहता है। किसी भी विपत्ति के समय यह 7 गुण आपको बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपका साहस, आपके अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर में आपका विश्वास। आपकी आत्मा सदा जानती है कि क्या सही है और क्या गलत, पर चुनौती मन को समझाने की होती है। कठिन समय में व्यक्ति अकेला महसूस करता है, लेकिन वही समय उसे मजबूत भी बनाता है। जो आपको सम्मान दे, उसे ही सम्मान दे।
किसी की हैसियत देखकर सर झुकाना कमजोरी का संकेत है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति न तो कभी प्रसन्नता में मग्न होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है, और जो सभी शुभ और अशुभ कर्मों का त्याग कर देता है, वही सच्चा ज्ञानी है और मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरे सानिध्य को प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इनमें से कर्म योग को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह प्रकृति का अटल नियम है। इस सत्य को स्वीकार कर बिना किसी भय के वर्तमान में जीना चाहिए। यदि पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, बल्कि उसके कार्यों पर ध्यान दो। गुस्से के समय थोड़ी देर ठहर जाने से और गलती के समय नम्रता से झुक जाने से जीवन और भी सरल हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे पूरी तरह जान लेता है, उसके लिए इस संसार में जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवद गीता का अध्ययन करता है और उसके उपदेशों को जीवन में अपनाता है, उसके समस्त पापों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तुम्हारे पास आकर रहेगा, और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह आकर भी दूर चला जाएगा। जैसे हवा की दिशा बदलने से नाव का रास्ता बदल जाता है, वैसे ही इच्छाएं हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं। समझदार वही होता है जो दूसरों की विशेषताओं से सीखता है, ना कि उनसे अपनी तुलना करता है। शस्त्र केवल शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को भी घायल कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम खुद से हार नहीं मानते, तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। कमजोर तुम नहीं हो, तुम्हारा वक्त है, और वक्त हमेशा बदलता है। तुम बस अपने कर्म करते रहो। जिसने कभी संकट का सामना नहीं किया, उसे अपनी शक्ति का एहसास नहीं हो सकता। जो दूसरों की पीड़ा को समझते हैं, जिनमें दया है और जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें पूर्ण की आवश्यकता नहीं होती। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो, क्या पता वह तुम्हारा कर्ज हो। घमंड करने वाले का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा सब नष्ट हो जाते हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो रावण, कौरव और कंस का उदाहरण देख लो। चुप रहने से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जिसके पास धैर्य है, उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। व्यर्थ की चिंता और मन का भय ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी आंतरिक शक्ति को नष्ट कर देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है उसे त्याग दो। जहां तुम्हारा सम्मान नहीं होता वहां जाना छोड़ दो, वरना लोग तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जैसे बिना बारिश के फसल खराब हो जाती है, वैसे ही बिना संस्कारों के समाज बिगड़ जाता है। जो लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, असल में उनके पास समय है, लेकिन उनकी प्राथमिकताओं में तुम शामिल नहीं हो। हे अर्जुन, जो मेरी दिव्य लीलाओं और मेरे वास्तविक स्वरूप को समझता है, वह शरीर छोड़ने के बाद जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति मिलती है। जिसके पास ज्ञान और ईश्वर में श्रद्धा नहीं है, वह जीवन में कभी सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही सच्चाई है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा, यह गुण सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना से इंसान की स्थिति या भाग्य बदलता हो या नहीं, लेकिन उसके चरित्र में जरूर परिवर्तन आता है। अपनी बात को इतनी मधुरता से कहो कि अगर कभी उसे वापस भी लेना पड़े तो बुरा ना लगे। आत्मसम्मान का होना आवश्यक है, अन्यथा लोग वहां भी तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। कोई महापुरुष आत्मा को एक रहस्य की तरह देखता है, कोई इसे एक अद्भुत सत्य की तरह वर्णन करता है, और कुछ इसे सुनकर भी समझ नहीं पाते। मित्रों, इस संसार में वही व्यक्ति सबसे अधिक सुखी और संपन्न होता है
जो क्रोध आने पर खुद को मौन रख सकता है। कुछ लोग जो आपको पहले से ही गलत समझने का इरादा रखते हैं, वे आपके मौन का भी गलत अर्थ निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखें, विधाता की अदालत में न्याय का तरीका अनोखा है। बस खामोश रहिए, कर्म करते रहिए और सबका मुकद्दमा चल रहा है। अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम नहीं है तो मौन रहना ही समझदारी है। कभी कभी चुप रहना भी अपने आप में एक चमत्कार होता है। जब आपको किसी विशेष अवसर पर क्या कहना है यह समझ में नहीं आता, या किसी घटना के बारे में आपकी जानकारी अधूरी है, तो चुप रहना ही बेहतर है। जो व्यक्ति आधे अधूरे ज्ञान के साथ बोलता है वह अक्सर उपहास का पात्र बन जाता है और कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता। सिर्फ वही व्यक्ति प्रभावी ढंग से अपनी बात रख सकता है जिसे उस विषय का गहरा ज्ञान हो। इसलिए आधी अधूरी जानकारी के आधार पर लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब कोई आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तो आपको चुप रहना चाहिए। नकारात्मक बातचीत में शामिल होना आपको भी मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि आज जो व्यक्ति किसी और की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई करेगा। इस बात की भी संभावना है कि आपकी कही हुई बात उस तीसरे व्यक्ति तक पहुंच जाए, जिससे आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए जब कोई किसी की निंदा करे या मजाक उड़ाए तो बस सुनिए, लेकिन अपनी राय मत दीजिए। अगर आप किसी की नकारात्मकता का जवाब नहीं देते तो आप अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। जब कोई आप पर गुस्सा या घृणा से चिल्लाता है तो चुप रहकर आप उसकी नकारात्मकता को कम कर सकते हैं। चुप रहकर आप स्थिति को बिगड़ने से भी रोक सकते हैं। यदि आप जवाब में गुस्से से बोलते हैं तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। लेकिन अगर आप मौन रहते हैं तो वह व्यक्ति अक्सर अपनी गलती को महसूस करता है, और जब उसका क्रोध शांत हो जाता है तो वह पछताता है। यह भी हो सकता है कि वह माफी मांगे, और अगर वह माफी नहीं मांगता तो भी वह अंदर से दोषी महसूस करेगा और अगली बार गुस्सा करने से पहले 2 बार सोचेगा। हालांकि हर समय चुप रहना भी सही नहीं है। अगर कोई अन्याय कर रहा है तो उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग आपकी चुप्पी को कमजोरी समझ सकते हैं। गुस्से में मौन रहना सिर्फ परिवार, करीबी रिश्तेदारों और मित्रों के लिए सही है, हर किसी के लिए नहीं। अगर आप हर जगह चुप रहेंगे तो लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाइयां या दुखद घटनाएं साझा कर रहा हो तो आपको सिर्फ उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। अधिकांश लोग अपनी समस्या साझा करने पर तुरंत समाधान देने की कोशिश करते, लेकिन वास्तव में जब कोई अपनी समस्या बताता है तो वह सिर्फ चाहता है कि कोई उसे ध्यान से सुने। इससे सुनकर उसे आंतरिक शांति मिलती है और वह महसूस करता है कि उसकी बात को कोई समझता है। ज्यादातर समय लोग हमसे सलाह नहीं चाहते, वे बस चाहते हैं कि कोई उनकी बात सुने। किसी की परेशानी में सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी बात ध्यान से सुनना। जब हम बिना किसी सलाह के बस लोगों की बात सुनते हैं तो उनके मन में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव बढ़ जाता है। उन्हें लगता है कि हम गंभीर, समझदार और शांत मन के लोग हैं। इसलिए अगली बार जब कोई अपनी समस्या साझा करे तो बस उसे ध्यान से सुने और सलाह तभी दें जब वह आपसे मांगे। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी ओर अधिक आकर्षित होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या सोचते हैं। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा ही आपकी असली संपत्ति है। जितना समय आपको इंतजार में बिताना पड़ रहा है, याद रखें, समय आने पर आपको इतना मिलेगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई आपका साथ नहीं देता तो निराश मत होइए, क्योंकि परमात्मा से बड़ा साथी कोई नहीं हो सकता। खुशी आजादी पर निर्भर करती है, और आजादी इस बात पर कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई भी रिश्ता लंबे समय तक टिक नहीं सकता। अगर किसी गलती के कारण आपका कल का दिन दुख में बीता है तो उसे याद करके आज का दिन बेकार मत करें। कई महान लोग जैसे जनक आदि कर्म करते हुए ही परम सिद्ध को प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और फल की अपेक्षा से दूर रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
हे अर्जुन, इन तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है और ना ही मुझे कुछ प्राप्त करना है। फिर भी मैं अपने कर्तव्यों का पालन करता हूं। अगर कोई सफल हो जाता है तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसलिए अपने दहक किसी से मत बांटो और अपनी खुशी का दिखावा मत करो। मनुष्य का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जो यह नहीं समझता कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहां और कैसे खाना चाहिए, वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति सिर्फ दिखावे के लिए कहता है कि उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हीं के बारे में सोचता रहता है, वह कपटी है। जो व्यक्ति परंपराओं का पालन नहीं करता, सृष्टि चक्र के नियमों का अनुसरण नहीं करता और अपने कर्तव्यों को नहीं निभाता, वह पापी है और व्यर्थ ही जीवन जीता है। परंतु जो व्यक्ति आत्मा में रमण करता है, आत्मा में ही तृप्त रहता है और आत्मा में ही संतुष्ट होता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का अर्थ यहां सबसे बड़े सत्य से है, और जो सत्य को जानता है और उसमें खुश रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन ऐसा व्यक्ति लाखों में एक होता है, उस महापुरुष का। इस संसार में ना तो कर्म करने का कोई प्रयोजन रहता है और ना ही कर्मों के ना करने से कोई प्रयोजन, उसका स्वार्थ से भी कोई संबंध नहीं रहता। कहने का सीधा अर्थ है कि जिसे परमात्मा मिल चुका है वह कोई और कर्म क्यों करे। राजसिक गुण वाले लोग हर बात पर शौर्य या बहादुरी दिखाते हैं, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जानते हैं कि उनके गुण ही उन्हें कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, और जो अज्ञानी होते हैं वे समझते हैं कि सब कुछ वे स्वयं कर रहे हैं। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य से। जीवन में इतने व्यस्त हो जाएं कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही ना बचे। अगर कोई आपका भरोसा तोड़ दे तो उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि वे सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को खुद पर हावी ना होने दें। जन्म से मिले रिश्ते प्रकृति की देन है, लेकिन खुद के बनाए रिश्ते आपकी पूंजी है। इन्हें संभाल कर रखें। किसी व्यक्ति के गुणों और दोषों का निर्धारण करने से पहले अपनी दृष्टि को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना जरूरी होता है। अपनी कमजोरी किसी को मत बताएं, क्योंकि लोग अक्सर दूसरों की कमजोरी का फायदा उठा लेते हैं। जिंदगी में दो लोगों को कभी मत भूले, एक वह जिसने तकलीफ दी हो और दूसरा वह जिसने तकलीफ में साथ दिया हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा मत कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तेरा साथ दूंगा। किसी के सामने इतना मत झुको कि वह तुम गिरा हुआ समझने लगे। लोग तुम्हारी कदर तब करेंगे जब तुम उन्हें उनकी ही तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों जिंदगी के हिस्से हैं और दोनों ही स्थायी नहीं हैं। जिंदगी की आधी शिकायतें यूं ही दूर हो जाएंगी अगर लोग एक दूसरे के बारे में उल्टा बोलने की बजाय एक दूसरे से बोलना सीख जाए। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी महसूस करे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। चारों वेदों का अर्थ नहीं भी जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जिम्मेदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन चार शब्दों का मर्म जान लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। बुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य प्राप्त कर लेगा। जो लोग यज्ञ के बाद बचे हुए अन्न को खाते हैं वे पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो केवल अपने शरीर को पोषित करने के लिए अन्न पकाते हैं वे पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो ईश्वर को याद किए बिना अपने जीवन की व्यवस्था में लगे रहते हैं वे वास्तव में चोर हैं। केवल ज्ञान ही एक ऐसी संपत्ति है जो किसी भी परिस्थिति में कहीं भी और कभी भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। जैसे धरती पर मौसम बदलते रहते हैं,
वैसे ही जीवन में भी सुख दुख का आना जाना लगा रहता है, चाहे युद्ध हो या जीवन सफलता। केवल 3 हथियारों से मिलती है, धर्म, धैर्य और साहस। मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अगर कुछ हासिल करना है तो सबसे पहले खुद पर भरोसा करें, क्योंकि सहारे चाहे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, हमेशा साथ नहीं देते। मित्र का गरीब या अमीर होना मायने नहीं रखता, बल्कि यह देखना जरूरी है कि वह आपके बुरे समय में कितना साथ देता है। धर्म चाहे जो भी हो, सबसे पहले अच्छे इंसान बनो, क्योंकि हिसाब हमारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। अगर आप सही मायने में अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को बदलने के लिए तैयार रहे, क्योंकि जैसा आपका मन हो वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। जो जा रहा है उसे जाने दे, वह आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुमने अपनी जिंदगी सार्थक बना ली। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। आप जितने सरल, सीधे और नरम दिल के रहेंगे, उतना ही चतुर और बेईमान लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, पर समय के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। भरोसा उसी पर करें जो निभाने के लायक हो, क्योंकि कुछ पल का साथ तो अर्थ ही उठाने वाले भी दे देते हैं। सच्चे लोगों पर विश्वास उसी तरह करें जैसे औषधियों पर करते हैं। वे कड़वे हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए फायदेमंद होंगे। उन लोगों से दूरी बनाए रखें जिन्होंने आपकी नजदीकियों की कभी कदर नहीं की। महान वही है जो दूसरों के दर्द को समझ सके। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां पर हर रिश्ता समाप्त कर देना उचित है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल पाने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते। मदद एक ऐसी घटना है जिसे करने पर लोग भूल जाते हैं और ना करने पर याद रखते हैं। इंसान 2 लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, और जो उनकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को सदैव वश में रखना चाहिए, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपको कटु वचन कहता है तो भी उसे कुछ नहीं कहना चाहिए। अतिथि और लाचार को सदैव आश्रय देना चाहिए। दूसरों की ना निंदा करें और ना ही उनकी निंदा सुने। मार खाने पर भी अपने आप को शांत रखें। शास्त्रों को सदैव नियम पूर्वक सुने। दिन के समय न सोए, क्रोध न करें, आदर की इच्छा न करके भी दूसरों का सम्मान करें। भोजन स्वाद के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए करें। यह सभी चीजें मनुष्य को महान बनाती हैं। सत्य ही सनातन धर्म है, यह सभी धर्मों से उत्तम है। सत्य से ही तप और योग उत्पन्न होते हैं। सत्य ही ब्रह्मा है, सब कुछ सत्य के अंतर्गत आता है। सत्य से ही मनुष्य स्वर्ग जाता है। झूठ हमें अंधकार की तरफ ले जाता है। यहां पर प्रकाश का अर्थ स्वर्ग है, तो नरक को अंधकार कहा गया है। सभी प्राणियों को एक समान समझना, ईर्ष्या द्वेष से दूर रहना, शील और लज्जा के गुणों को अपनाना, दुष्कर्म से दूर रहना, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, इंद्रियों को वश में रखना, मन की पवित्रता को बनाए रखना, सत्य बोलना, क्षमा करना, साहस और विद्या आदि, यह 13 सत्य धर्म के लक्षण हैं। वेद भी सत्य का ही उपदेश देते हैं। सत्य बोलना सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों के फल के बराबर होता है। कभी भी कटु वचन न बोले, सदैव ऐसे वचन बोले जो दूसरों को अच्छे लगे। बुरा बोलना, निंदा करना, भला बुरा कहना, यह सब त्याग देना चाहिए। दूसरों का सम्मान न करना, अहंकार दिखाना, यह सभी अवगुण होते हैं जो सुख
इस लोक में कामनाओं की पूर्ति से मिलता है, और जो परलोक में प्राप्त होता है वह उस सुख के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है जो कामनाओं से मुक्त होने पर मिलता है। अपने आप को वश में करने के लिए व्यक्ति को पहले लोभ और मोह से दूर होना चाहिए। मोह का फल मृत्यु है और सत्य का फल अमृत्य। इसीलिए मृत्यु और अमृत्य दोनों ही मनुष्य के अधीन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह और कामनाओं को त्याग कर अपने चित्त को शांत करो। ऐसा मनुष्य सदैव सुखी रहता है जो व्यर्थ की चिंता ना करता हो, जो सत्य का पालन करता हो, जिसे सांसारिक मोह ना हो। दो तरह के मनुष्य हर सुख प्राप्त करते हैं, एक वे जो मूर्ख होते हैं और दूसरे वे जिन्हें ज्ञान का परम प्रकाश प्राप्त हो गया हो। जो लोग इन दोनों के बीच में होते हैं वे दुखी हो जाते हैं। जो व्यर्थ में ही अपने आप को दुखी करता है वह अपना सब कुछ नष्ट कर लेता है। जो दूसरों के सुख और धन को देखकर ईर्ष्या नहीं करते, विद्वानों का आदर करते हैं, धर्म के उपदेश को सुनते हैं, जो अपने रास्ते स्वयं बनाते हैं, आलस्य नहीं करते और अपना सारा काम समय पर करते हैं, ऐसे मनुष्य सुख के भागी होते हैं। मित्रों, आप सभी ने अपने जीवन में एक कहावत तो सुनी ही होगी, एक चुप 100 को हराए, एक चुप 100 को सुख दे जाए। और इसीलिए हम कई बार चुप रहते हैं, मौन रह जाते हैं, क्योंकि यह सच भी है कि एक मूर्ख व्यक्ति के सामने मौन रहने से अच्छा उत्तर और कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु जीवन में सदैव चुप रहना उचित नहीं होता है। गीता में कहा गया है कि जहां पाप का बल ज्यादा हो रहा हो, जहां छल कपट हो रहा हो, वहां पर मौन रहने से अधिक गंभीर अपराध और कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी हम सबके जीवन में एक समस्या अवश्य आती है कि हम किसी ताकतवर के समक्ष मौन हो जाते हैं। ऐसा क्यों? उसकी ताकत से बचने के लिए हम मौन रह जाते हैं। मानते हैं कि ऐसा करने से हम एक विवाद से बच जाते हैं, हो सकता है कि एक संघर्ष से भी बच जाते हो, परंतु ऐसा बचाव देर सबेर एक बड़े संघर्ष को जन्म दे देता है। हमारा मौन रहना अनजाने में उस व्यक्ति का समर्थन बन जाता है और वह अपने आप को और अधिक शक्तिशाली अनुभव करने लगता है। यहीं से हमारा दमन प्रारंभ हो जाता है। एक के बाद एक हम अन्याय में अनचाहे रूप से सम्मिलित होते चले जाते हैं, जो आगे चलकर बड़े टकराव का कारण बनता है। तो फिर इसका उपाय क्या है? यह समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी बात है जो विरोध करने से रोकती है। यह सामने वाले की शक्ति तो नहीं हो सकती, यह तो हमारा खुद का डर होता है जो हमें मौन रहने को विवश करता है। क्या हम मन से डर को निकालकर अन्याय का विरोध नहीं कर सकते? आखिर वह हमारा क्या और कितना बुरा कर सकता है? सोचिए, ऐसा करने से हमारा मन कितना मुक्त और हल्का अनुभव करेगा। गीता में भी कहा गया है, अन्याय सहना, अन्याय करने से ज्यादा बड़ा पाप है। आज समाज में यही तो हो रहा है। जहां विरोध करना चाहिए वहां कोई बोलता नहीं। कोई बलशाली व्यक्ति कुछ भी गलत बोल दे तो उसके सामने विरोध करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। उसके समक्ष हम कमजोर हो जाते हैं। दूसरी ओर हम बोले चले जा रहे हैं जहां बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं, और अन्याय होता देख चुप रहकर बच निकलते हैं। क्या हम निरंतर अपराध के भागीदार नहीं बन रहे? विचार करके देखिए, इतिहास साक्षी है कि पापियों की उद्दंडता ने संसार को उतनी हानि नहीं पहुंचाई जितनी कि सज्जनों के मौन ने पहुंचाई। यदि कोई मूर्ख बोल रहा है तो मौन रहना उचित है, परंतु यदि कहीं छल हो रहा है, अपराध हो रहा है, तो उठिए और विरोध कीजिए, क्योंकि आपके लिए ना सही, आने वाली पीढ़ी के लिए यह मौन घातक सिद्ध हो सकता है। चुप रहना समझदारी है, पर मौन रहकर अन्याय सहना अपराध है। किसी के साथ हमारा रिश्ता कैसा रहेगा, यह हमारे बात करने के तरीके पर निर्भर करता है। सोचे समझे बिना बोलेंगे तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जब रिश्तों के लिए मौन रहना ज्यादा बेहतर रहता है। मौन रहना एक साधना की तरह है, लेकिन सोच समझकर बोलना एक कला है। अगर आप फिजूल की बातें करना अपनी दिनचर्या से हटा दें तो आप सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। बोलकर सारा संदेह खत्म कर देने से अच्छा है चुप रहकर बेवकूफ समझा जाना। अज्ञान की सबसे बड़ी संपत्ति मौन है।
और जब वह इस रहस्य को जान जाता है तब अज्ञान नहीं रहता। मौन नींद की तरह है, वह विवेक को ताजा रखता है। वाणी का वर्चस्व रजत है, किंतु मौन कंचन है। अपनी सफलता के सफर में निकलने से पहले अपने बस्ते में शांति और धैर्य को जरूर रख लेना। मौन रहकर मैं अन्य लोगों की कमियों को सुन लेता हूं और अपनी कमियों को छिपा लेता हूं। जब कुछ कहने को हो तभी कहिए, अगर कुछ कहना चाहते हो तब मत कहिए। बेतुकी बातों का सबसे बेहतर जवाब है जवाब ना देना। सवाल का जवाब शांति से मिलता है, बहस करने से जवाब खो जाता है। अगर बहस करने वालों में एक व्यक्ति शांत रहे तो बहस कभी नहीं हो सकती। शरीर का शोर सुनाई दे जाता है, कभी आराम से बैठकर आत्मा की भी सुनो। मौन निद्रा के सदृश्य है, यह ज्ञान में नई स्फूर्ति पैदा करता है। सही जगह और सही वजह पर बोलना जरूरी है, वरना चुप रहना ही बेहतर है। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुम्हारी वास्तविक योग्यता से अधिक योग्य व्यक्ति समझे तो कम बोलो। बुद्धिमानी की बात कहने की अपेक्षा बुद्धिमान प्रतीत होना अधिक आसान है। कब और कहां मौन रहना है, अगर इंसान यह सीख ले तो उसके जीवन की आधी समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। अगर तुम अच्छे, मैं अच्छा, तो यहां बुरा कौन है? दूसरों की गलती पर खुदा और अपनी गलती पर सारा जहां मौन है। मौन रहकर मैं अन्य लोगों की कमियों को सुन लेता हूं और अपनी कमियों को छिपा लेता हूं। मौन रहना कोई आसान कार्य नहीं है, इसके लिए भी साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। मौन क्रोध का दमन करने में व्यक्ति की जितनी सहायता करता है उतना अन्य कोई नहीं सहायता करता है। तो चलिए हम इस प्रसंग को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक प्राचीन आश्रम में बहुत से शिष्य गुरु के मार्गदर्शन में अध्ययन कर रहे थे। उनमें से एक शिष्य था अर्जुन, जो अत्यंत होशियार और मेहनती था, परंतु उसमें एक कमी थी, वह बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता था। उसका क्रोध इतना तीव्र था कि वह छोटी छोटी बातों पर भी आपा खो बैठता और उसे अपने शब्द पर नियंत्रण नहीं रहता। एक दिन गुरु ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारी विद्या और ज्ञान सराहनीय है, परंतु तुम्हारा क्रोध तुम्हारे आत्मविकास में बाधा डाल रहा है। तुम्हें मौन का अभ्यास करना होगा। अर्जुन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, मौन रहना, यह तो सरल कार्य है, इसमें क्या कठिनाई हो सकती है? गुरु ने उसे समझाया, मौन रहना केवल बोलने से बचना नहीं है, यह मन और हृदय की शांति को बनाए रखना भी है। मौन के माध्यम से तुम अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकते हो। इसे साधना और धैर्य के साथ अपनाना होगा। अर्जुन ने गुरु की बात मान ली और मौन व्रत धारण कर लिया। शुरुआत के कुछ दिन उसके लिए कठिन थे। वह जब भी किसी से कोई असहमति होती या कोई गलत फहमी होती तो उसका क्रोध उभर आता, लेकिन वह बोलने से खुद को रोक लेता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि मौन रहना केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि भीतर से भी शांत होने की प्रक्रिया है। मौन का अभ्यास करते हुए अर्जुन ने अपने क्रोध पर नियंत्रण पाना शुरू कर दिया। अब वह सोच समझकर ही बोलता था और उसकी बातें सबको प्रभावित करने लगी। उसने अनुभव किया कि मौन से उस आत्मनियंत्रण मिला जो उसे क्रोध के दुष्चक्र से मुक्त कर रहा था। एक दिन गुरु ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और पूछा, अब तुम मौन के बारे में क्या सोचते हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुजी, मैंने सीखा कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, यह आत्मा की गहराई में जाकर स्वयं से संवाद करने का माध्यम है। इसने मुझे धैर्य और साहस का पाठ पढ़ाया है। मैं समझ गया हूं कि मौन ही सबसे बड़ा साधन है जो क्रोध को नियंत्रित करने में सहायता करता है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा अर्जुन, मौन वह शक्ति है जो न केवल क्रोध को शांत करती है बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करती है। इसके लिए धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है और तुमने इसे सफलतापूर्वक साध लिया है। इस प्रकार अर्जुन ने मौन के महत्व को समझा और अपने जीवन में इसे धारण कर अपने क्रोध पर विजय प्राप्त की। उसने सीखा कि मौन केवल एक साधन नहीं बल्कि आत्म संयम का मार्ग है जो व्यक्ति को भीतर से सशक्त बनाता है। मित्रों, मौन रहना केवल शब्दों का ना होना नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण और आंतरिक शांति का साधन है।
मौन के माध्यम से व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा सकता है और धैर्य व साहस के साथ आत्मविकास की दिशा में आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, मैंने कभी यह महसूस नहीं किया कि मौन रहने का कोई पछतावा है, लेकिन कई बार बोलने का खेद जरूर हुआ है। मैंने हमेशा माना है कि चुप्पी से नुकसान को टाला जा सकता है। मौन कोई खालीपन नहीं है, इसमें गहरे उत्तर छिपे होते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो नाराज नहीं हो सकते। अनुभव हमें सिखाता है कि मौन का भय लोगों को सबसे अधिक सताता है, सत्य कष्ट देता है, लेकिन मौन व्यक्ति को भीतर तक झकझोर देता है। लोग अपनी आत्मा का सामना करने से बचने के लिए कुछ भी करेंगे। मौन रहकर आप कई समस्याओं से बच सकते हैं। विधाता ने मौन को अज्ञानता का आवरण बनाया है और यह ज्ञानियों की सभा में अज्ञानियों का आभूषण है। मौन में शब्दों से अधिक शक्ति होती है। यदि आप दूसरों के विचारों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो पहले अपने विचारों पर नियंत्रण करें। अपने विचारों को नियंत्रित करने का सबसे आसान तरीका है कम बोलना या मौन रहना। समय के साथ सब कुछ मिलता है और समय से पहले की चाह ही दुखों का कारण बनती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। अगर मेरी बातें तुम्हें अजीब लगती हैं तो तुम्हें अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। अभी तुम चीजों को उस दृष्टि से नहीं देखते जिस दृष्टि से मैं देखता हूं। यदि तुमने एक बार मुझ पर विश्वास कर लिया तो मैं तुम्हें जीवन में कभी निराश नहीं होने दूंगा। एक बार जो मुझ पर विश्वास करता है उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता। जो मेरे भक्तों के साथ छल करता है मैं उसका सबसे बड़ा शत्रु हूं। यदि किसी ने मेरे भक्त को एक बार भी धोखा दिया तो मैं उसे जन्मों तक मुक्ति नहीं देता। मैं हर दिल को एक मंदिर के रूप में देखता हूं। जो दिल जितना पवित्र होता है उसमें मैं उतना ही अधिक समय व्यतीत करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सबके प्रति प्रेम रखो, लेकिन पूर्ण विश्वास केवल मुझ पर करो। जब भी तुम कोई कार्य शुरू करोगे असफलता की संभावना रहेगी। कई बार तुम गिर सकते हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कार्य करना ही बंद कर दो। एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी कार्य सफल हो जाएंगे। इस कार्य में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हर कर्म में मैं तुम्हारे साथ हूं। जो तुम करो उसे नम्रता और सरलता के साथ करो, अहंकार से नहीं। इस जीवन में तुम्हारा मुख्य उद्देश्य यहां से मुक्ति पाना है। केवल वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में स्थिरता और धैर्य रखता है और सुख दुख को समान रूप से सहता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है वह मुझसे भी संवाद कर सकता है और मुझे देख सकता है। जो मुझे हर चीज में देखता है और मेरे अस्तित्व का अनुभव करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। ऐसे भक्तों से मुझे प्रेम है। यहां कोई भी स्थायी नहीं है। मैं सबके दिलों में निवास करता हूं। मेरी ऊर्जा सभी जगह समान रूप से है। जो मुझे पहचान लेता है उसे मैं भक्ति का रस प्रदान करता हूं। संसार का सबसे बड़ा पापी भी यदि समर्पण के साथ मेरी सच्ची उपासना करें तो मैं उसे भी शुद्ध कर देता हूं। कुछ लोग मुझे विवेक से पाते हैं, कुछ ज्ञान से, कुछ कर्म से और कुछ योग से। तुम मुझे जिस रूप में प्राप्त करना चाहते हो यह तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम मुझे जिस रूप में पुकारोगे मैं उसी रूप में उपस्थित होऊंगा। मेरे प्रति सदा सजग रहो, मेरी उपासना करो और हर कार्य में मेरा स्मरण करो। मैं वादा करता हूं कि तुम मेरे प्रिय बने रहोगे। वे लोग मूर्ख हैं जो प्रेम को तुच्छ समझते हैं। प्रेम इस संसार का मूल है और इसी से सार का निर्माण हुआ है। रिश्तों में उचित दूरी बनाए रखना जरूरी है। अत्यधिक दूरी रिश्तों को तोड़ देती है। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए आवाज उठाना सीखो, अधर्म का नाश करना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य सदा पानी में तैरती तेल की बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य डालो वह सदा ऊपर ही तैरता है। जीवन में कभी भी आनंद में वचन मत दो, क्रोध में उत्तर मत दो और दुख में कभी निर्णय मत लो। लोग अपने लाभ के लिए आपकी तारीफ करेंगे,
लेकिन उनके शब्दों को सच मानकर फंस मत जाना। आगे चलकर इसका नुकसान आपको ही होगा। अक्सर वे लोग आपको चोट पहुंचाते हैं जो आपके सबसे करीब होते हैं। गीता का यह महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि महाभारत की लड़ाई अपनों के बीच ही थी। चाहे आप किसी की मदद करें या ना करें, लेकिन जानबूझकर किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो याद रखना, एक दिन वह दर्द आपको भी मिलेगा। किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह नुकसानदेह होती है। जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जो आपके साथ अधर्म करता है उसका विरोध करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता उसकी रक्षा मैं भी नहीं करता। बुरा व्यक्ति अपनी बुराई नहीं छोड़ता, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा कर लो। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। जो समय की कदर नहीं करता, समय भी उसकी कद्र नहीं करता। संगति का मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहो। इस संसार में परमात्मा के अलावा किसी को भी अपना ना मानो। यहां कोई भी वास्तव में अपना नहीं है, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर का मार्ग हमेशा खुला रहता है। जो व्यक्ति सदैव संदेह करता है वह कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसे व्यक्ति को ना तो इस लोक में धन ऐश्वर्य या यश मिलता है और ना ही परलोक लोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जब तक मनुष्य किसी भी विषय में संदेह से ग्रस्त रहता है तब तक वह उस विषय में सफल नहीं हो सकता। इसलिए संदेह से दूर रहो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें क्या खोने का डर है? क्या तुमने कुछ लेकर इस दुनिया में जन्म लिया था? जो भी तुम्हारे पास है वह यहीं से आया है, और जो तुमने दिया वह यहीं पर रहा। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि संसार का नियम ही परिवर्तन है और समय के साथ हर चीज इसी नियम का पालन करती है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म योग ही वह मार्ग है जिसके द्वारा हम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है, जिससे हम न केवल अपने जीवन के उद्देश्यों को समझ पाते हैं, बल्कि मृत्यु के बाद की गति का भी अनुमान कर सकते हैं। इस योग में कर्म के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ जीवन और कर्मशील व्यक्ति के लिए यह योग अधिक उपयुक्त है। कर्म योग सिखाता है कि कर्म केवल कर्म के लिए करो, ना कि किसी फल की इच्छा के लिए। कर्म योगी वह है जो कर्म के फल की चिंता किए बिना कर्म करता है और इस प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति संसार में एक दाता के समान होती है और वह बदले में कुछ मांगता नहीं है, इसलिए वह कभी दुखी नहीं होता। कर्म के फल का त्याग कर किसी भी धर्मनिरपेक्ष कार्य का संपादन भी पूजा के समान हो जाता है। संसार का कोई कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है, इसीलिए कर्म की प्रकृति चाहे जो भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को समर्पित हो जाता है। पुनर्जन्म का कारण वासनाओं और इच्छाओं का संचय है। कर्म योगी फल की चिंता से मुक्त रहता है, इसलिए वह वासनाओं का संचय नहीं करता। इस प्रकार का कर्म योगी पुनर्जन्म के बंधनों से भी मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन वायु के समान चंचल है। यही मन है जो मनुष्य को कामनाओं और वासनाओं की ओर भटका है। यदि जीवन को सफल बनाना है तो मन पर नियंत्रण करना आवश्यक है। मन को वश में करने से विचारों की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया है, वह मन में उत्पन्न होने वाली निरर्थक चिंताओं और इच्छाओं से मुक्त रहता है और अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है। यदि मन को में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रूप से शांत रहता है, जिसके राग भय और क्रोध समाप्त हो चुके हैं, जो व्यक्ति शुभ और अशुभ दोनों को पाकर ना तो प्रसन्न होता है और ना ही द्वेष करता है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि का मुनि होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी स्थिर बुद्धि और इंद्रियों को वश में रखकर
ज्ञान के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करता है और सदा संतुष्ट रहता है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में भ्रम होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए। चाहे कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करो। जैसे समुद्र भारी से भारी आंधी तूफान और नदियों के जल प्रवाह के बावजूद अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, उसी प्रकार योगी की स्थिति भी परमात्मा में स्थिर रहती है। संसार के सुख दुख के उतार चढ़ाव के बावजूद एक सच्चा योगी अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। वह निरंतर परमात्मा में स्थिर रहता है और उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता। जो व्यक्ति समस्त कामनाओं का त्याग कर ममता, अहंकार और मोह से मुक्त होकर जीवन जीता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। जैसे अंधकार में दीपक की ज्योति चमकती है, वैसे ही सत्य का प्रकाश भी सदा उज्जवल रहता है। सत्य अपने आप को प्रमाणित नहीं करता, परंतु झूठ हमेशा अपने को सत्य साबित करने की कोशिश करता है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वही है जिसमें उद्देश्य सच्चा हो। चाहे परिणाम जो भी हो, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अन्य लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। वह जो उदाहरण स्थापित करता है, समाज उसी का अनुसरण करता है। इसलिए सज्जन व्यक्तियों को सदैव सही आचरण करना चाहिए। जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, वे कभी भी सच्ची शांति, सुख और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे लोगों की बुद्धि भ्रमित होती है और वे सही मार्ग से भटक जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उनका पतन होता है और उन्हें नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है या घोर नरक में भयानक यातनाएं का सामना करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है, उसकी मृत्यु भी परम कल्याण का कारण बन जाती है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं जिनकी स्मृति तुम में नहीं है, परंतु मैं उन सब को जानता हूं। मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति के अधीन होकर अपनी योग्य माया से इस संसार में प्रकट होता हूं। जब धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं धर्म की पुनः स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए अवतार लेता हूं। मनुष्य जिस भाव से मेरी उपासना करता है, मैं उसे उसी रूप में दर्शन देता हूं। यदि कोई मुझे अपने सर्वस्व के रूप में मानता है, तो मैं भी उसे अपना सर्वस्व प्रदान करता हूं। लोग सामान्यतः इंद्र आदि देवताओं की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पूजन का फल शीघ्र मिलता है, परंतु जो मेरी भक्ति में समर्पित होते हैं, उन्हें फल मिलने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि मेरा उद्देश्य उनके जीवन में विषयों से वैराग्य और सच्चे प्रेम का विकास करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसे भूल जाओ और भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान में जो व्यक्ति ना तो ईर्ष्या करता है और ना ही किसी वस्तु की आकांक्षा करता है, वह सच्चा कर्म योगी है। वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर शांति और आनंद में जीवन व्यतीत करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ना तो किसी के भाग्य का निर्माण करता हूं, ना ही किसी के कर्म फल का। मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर ही अपने भाग्य का निर्माण करता है। वह स्वयं ही अपना मित्र और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु है। ज्ञानी व्यक्ति कर्म योग और भक्ति योग के माध्यम से एक ही जीवन में इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, जबकि अज्ञानी व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ और मोह के बंधनों में फंसा रहता है और अंततः अनेक योनियों में भटकता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मनुष्य भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करता है, वह कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, चाहे वह इस संसार में हो या परलोक में। वह निरंतर परमात्मा के मार्ग पर ही आगे बढ़ता रहता है। हे अर्जुन,
जो लोग माया के प्रभाव में आकर पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं और मुझे जानने की चेष्टा भी नहीं करते, वे जीवन में और मरने के बाद भी कष्टों से मुक्त नहीं हो पाते। लेकिन जो व्यक्ति अंत समय में मेरा स्मरण करते हुए इस संसार से विदा होता है, वह निश्चय ही मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को, भूतों की पूजा करने वाले भूतों को, और मेरी पूजा करने वाले मुझे ही प्राप्त करते हैं। मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता और वे मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। जो भक्त प्रेम पूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पण करता है, मैं उस प्रेम से भरी हुई भेंट को सगुण रूप में स्वीकार करता हूं